जय जोहार, नमस्कार। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और आप देखना शुरू कर चुके हैं छत्तीसगढ़ का सबसे फेवरेट बुलेटिन। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। कांकेर लोकसभा सीट की ईवीएम की रीकाउंटिंग होगी। कांकेर को लेकर, कांकेर लोकसभा को लेकर इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला सुनाया। ईसीआई ने कहा है 4 ईवीएम जो है उनकी रीकाउंटिंग की जाएगी। चुनाव आयोग ने उम्मीदवार के आवेदन पर यह आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर रीकाउंटिंग के आदेश दिए गए हैं। कांग्रेस उम्मीदवार ने 1,88,000 का चालान दिया है। 4 ईवीएम की रीकाउंटिंग। बीरेश ठाकुर और ये हारे हैं मात्र 1,884 मतों से। भोजराज नाग इनके सामने थे बीजेपी के। सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश था कि अगर कोई भी ईवीएम मशीन में आपको शक है तो आप ईवीएम मशीन को खुलवा सकते हैं। उनका फीस था एक ईवीएम मशीन का 40,000 प्लस जीएसटी 18%। टोटल एक ईवीएम मशीन का मुझे 47,000 के हिसाब से मैं 4 ईवीएम मशीन खुलवाया है। तो निश्चित ही उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर चुका है और एक्सेप्ट करने की जानकारी मुझे प्राप्त हो चुका है, लेकिन अभी उसका डेट आया नहीं है। जैसा डेट आएगा उसका गिनती प्लस गिनती के साथ उसका जो ईवीएम मशीन का जो चिप है उस चिप का भी मैं चेक करवाऊंगा। सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, पूरी जानकारी विस्तार से। जी देखिए, कांकेर लोकसभा है छत्तीसगढ़ का। यहाँ पर भाजपा से भोजराज नाग से और कांग्रेस से बीरेश ठाकुर। फैसला जो आया है, परिणाम जो चुनाव का है उसमें अंतर सिर्फ 1800 साढ़े 1800 वोट का ही था और भाजपा जीत गई थी यहाँ पर। लेकिन अब कांग्रेस के प्रत्याशी की तरफ से विधानसभा क्षेत्र के कुल 4 बूथों पर रिकाउंटिंग के और रीचेकिंग के एप्लीकेशन लगाए गए चुनाव आयोग में। फिलहाल ये एप्लीकेशन चुनाव आयोग के पास लंबित है। मुख्य चुनाव अधिकारी को इसमें निर्णय लेना है कि इसकी रीचेकिंग होगी या नहीं होगी, और होगी तो कब तक होगी। अगर लेकिन इसमें महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि अगर चारों बूथों की रीचेकिंग होती है और 1800 करीब वोटों का अंतर है, 800-900 वोटों का भी फर्क अगर आ जाता है रीचेकिंग रिकाउंटिंग में, तो चुनाव के परिणाम बदल सकते हैं, कांग्रेस के पक्ष में जा सकते हैं। इसकी भी पूरी संभावना है। तो इस प्रकार से जो एप्लीकेशन है वो काफी महत्वपूर्ण है। देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कब तक इसमें निर्णय आता है या निर्देश आता है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और साय सरकार ने 6 पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए हैं। बलौदाबाजार में हिंसा के बाद पुलिस के अधिकारियों पर गाजगिरी है। 4 नए अफसर बलौदाबाजार भेजे गए हैं। बलौदाबाजार भाटापारा के एएसपी अविनाश सिंह को यहां से हटाकर रायपुर भेजा गया है। एएसपी डायल 112 की जिम्मेदारी वो संभालेंगे। अभिषेक सिंह बलौदाबाजार भाटापारा के नए एएसपी। हेमा सागर सिद्धार्थ एएसपी बलौदाबाजार। कौशल किशोर वासनिक बलौदाबाजार के नए डीएसपी। योगेश यादव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, सुनना जरूरी। विद्यार्थियों के हित हमारी प्राथमिकता है। किसी भी कीमत पर उसके साथ समझौता नहीं होगा। नीट परीक्षा के संबंध में हमें बिहार सरकार की ओर से हम लोग लगातार संपर्क में हैं और पटना से हमारे पास कुछ जानकारी भी आ रही है। आज भी कुछ चर्चा हुई है, उसकी डिटेल रिपोर्ट पटना पुलिस उस घटना की तह तक जा रही है, अंत तक जा रही है। उनके पास भी कुछ जानकारी आई है, ये सब आपके सामने भी है और डिटेल रिपोर्ट जल्दी ही वो भारत सरकार को भेजेंगे। प्राथमिक जानकारी के अनुसार कुछ एरर स्पेसिफिक रीजन में सीमित है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पुख्ता जानकारी आने पर
दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एनटीए हो या एनटीए में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, जो इसमें दोषी पाया जाएगा, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में सर्वोच्च प्राथमिकता विद्यार्थियों के भविष्य को दी जाएगी। मैं आपको यह भी सूचित करना चाहूंगा, सरकार एक हाई लेवल कमेटी गठन करने जा रही है, जो इस बार प्रकरण में एनटीए के संबंध में, मैंने पहले भी कहा है, एनटीए के संबंध में कई विषय सामने लाया है। एनटीए की स्ट्रक्चर, एनटीए की फंक्शनिंग, एग्जामिनेशन प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी और डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को और इंप्रूव करने के लिए उस उच्च स्तरीय कमेटी से रिकमेंडेशन अपेक्षित रहेगी। हम जीरो एरर की परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने 2024 में पहली बार पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट को भी लाया है। विद्यार्थी हमारे देश की भविष्य है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं, इस संवेदनशील इशू पे किसी भी तरह की अफवाह फैलाने का कोशिश ना किया जाए या सारे चीजों को राजनीतिक दृष्टि से देखा ना जाए। मित्रों, फिर अंत में मैं आपकी सहयोग चाहता हूं। देश की लाखों विद्यार्थियों की, जो ग्रामीण, गरीब, मेधावी विद्यार्थी नीट की परीक्षा में अच्छे नंबर के साथ अच्छे रैंक में खड़े हैं, आइसोलेटेड घटना के लिए उनकी कैरियर को होस्टेज में ना रखा जाए। मैं फिर आश्वस्त करता हूं, सरकार किसी भी गुनहगार को, किसी भी सुधार के लिए हम तैयार है। किसी भी गुनहगार को हम छोड़ेंगे नहीं। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कार्रवाई के लिए सारे पुख्ता प्रमाण, तथ्य, एक लीगल एंड लॉजिकल एंड की एक बाध्यता रहती है, आवश्यकता रहती है। इस पे सरकार गंभीरता से सारा विषयों को लिया है। मैं आप सभी का सहयोग कामना करता हूं। थैंक यू सर। हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, यहाँ लेफ्ट से शुरू करते हैं। नंबर 10, आप अपना नाम और ऑर्गेनाइजेशन प्लीज बताएं, तब शुरू। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आप सुन रहे थे। नीट को लेकर उन्होंने बात कही, एनटीए को लेकर उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि वो लगातार बिहार के संपर्क में भी है। बिहार से सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। भिलाई इस्पात संयंत्र में हुआ है हादसा। ठेका मजदूर की मौत हो गई है। ट्रेन के बीच कपलिंग लगाने के दौरान यह हादसा हुआ है। ट्रेन पीछे रोल होने के चलते यह घटना हुई है। मजदूर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ट्रेन के बीच कपलिंग लगाने के दौरान यह बड़ा हादसा, ठेका मजदूर की मौत। इधर बिलासपुर में जमीन विवाद में हत्या का मामला सामने आया। बड़े भाई ने छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया। बेटे के साथ मिलकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। सीपत थाना क्षेत्र की, बिलासपुर के सीपत थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना। जमीन विवाद में भाई की हत्या। खबर रायपुर से, जहां ऑटो चालकों का आंदोलन खत्म हो गया है। रेलवे स्टैंड में वसूली को लेकर जो हड़ताल की जा रही थी उसे ऑटो ड्राइवर्स ने खत्म कर दिया है। मांगे माने जाने के बाद ऑटो चालकों ने ये मान लिया गया है कि ऑटो चालकों से स्टैंड शुल्क नहीं लिया जाएगा। आपको बता दें कि ऑटो चालक ठेकेदार की मनमानी का विरोध कर रहे थे।
इधर जशपुर और गरियाबंद में रफ्तार ने 2 लोगों की जान ले ली। पहले बात जशपुर की करेंगे, जहां बेकाबू होकर एक हाईवा पेड़ से टकरा गया और फिर पलट गया। इसमें ड्राइवर की मौत हो गई है, क्लीनर की हालत गंभीर है। यह हादसा सिटी कोतवाली के आरा रोड पर हुआ। इधर गरियाबंद में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई और जो दूसरा बाइक सवार है वो गंभीर रूप से घायल है। इधर बलरामपुर, जगदलपुर, बेमेतरा, यहां अलग अलग जगहों पर हादसे हुए। 6 लोगों की जान चली गई। पहला हादसा बलरामपुर में, जहां जवानों को ले जा रही पिकअप पलट गई और इसमें पिकअप में सवार 2 जवानों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक जवान घायल है। अंबिकापुर में उसे भर्ती करवा दिया गया, इलाज चल रहा है। इस हादसे में जो पिकअप का ड्राइवर है वो भी घायल है। दूसरा हादसा जगदलपुर में, जहां एक बेकाबू कार पेड़ से टकराकर दलपत सागर में डूब गई। इस हादसे में कार में सवार 3 युवकों की जान चली गई। एक और हादसे की तस्वीर आप बेमेतरा की देख रहे हैं, जहां चंदनू थाना इलाके में यात्री बस पलट गई। इस हादसे में बस के कंडक्टर की मौके पर मौत हो गई। बस में सवार 8 यात्री घायल हो गए। इनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बात दुर्ग की, जहां देश के खिलाफ नारेबाजी करने पर हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश देखने को मिला। दरअसल देश के खिलाफ नारे लगाते हुए कुछ लोग नजर आए और उसके बाद हिंदू संगठन इस बात को लेकर गुस्सा हो गए। शहर में सांकेतिक चक्काजाम करते हुए संगठन के लोगों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इधर जशपुर में एक पालकी के जरिए बीमार को अस्पताल पहुंचाया गया। ये पालकी भी नहीं है, इसे हम पालकी बता रहे हैं, ये जुगाड़ था। परिजन और गांव वाले बीमार शख्स को पालकी में टांगकर 3 किलोमीटर पैदल चले, गांव से मुख्य सड़क तक पहुंचाया। ये पूरा मामला बगीचा विकासखंड के मरंगी पंचायत का है। गांव के लोग कई बार सड़क बनाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन शासन प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंगी। जशपुर में सिकल सेल से पीड़ित गर्भवती की एम्बुलेंस न मिलने के चलते मौत हो गई। महिला दर्द से कराहती रही, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। महिला को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन उसे एम्बुलेंस नहीं मिला। महिला की मौत के बाद विधायक रायमुनि भगत अस्पताल प्रबंधन पर भड़क गए। मुझे के पीड़ित परिवार ने फ़ोन किया कि कल 11 बजे से महिला को डिलीवरी के लिए यहाँ भर्ती किया गया था और 11 बजे ही कल पता चल गया कि महिला का पेट में बच्चा मर चुका है। लेकिन आज 24 घंटा होने के बाद भी उस महिला को यहाँ से रेफ़र नहीं किया गया, क्योंकि महिला सिकल सेल से पीड़ित है और खून की भी कमी है और यहाँ उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता है। और यहाँ 11 बजे से, कल के 11 बजे से आज तक एम्बुलेंस नहीं है। बताइए कोई। इधर सूरजपुर में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया गया। आपको बता दें, दतीमा गांव के मुख्य बाजार में सरकारी जमीन पर बेजा कब्जा कर 3 दुकानें बनाई गई थी। इस पर एक्शन लेते हुए तीनों दुकानों को तोड़ दिया गया। निगम की इस कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी तैनात रहा। खून का थक्का जमाने में जो हमारे मददगार होते हैं। और इधर बलौदा बाजार में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। शराब पीकर स्कूल आने वाले प्रिंसिपल परमेश्वर सेन के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया। न्यूज 18 की खबर प्रसारित होने के बाद इस मामले में डीईओ ने एक्शन लेते हुए शराबी प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस शराबी प्रिंसिपल की खबर दिखाई थी। इधर कोरबा में हाथियों पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। ग्रामीणों ने हाथियों के उत्पात से परेशान होकर उन्हें पत्थर और गुलेल मारकर दौड़ाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही गांव के आसपास करंट के तार भी बिछाए गए ताकि हाथी दोबारा गांव में ना आ पाए। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों का झुंड घरों और फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके चलते ग्रामीणों ने हाथियों पर हमला किया।
कानूनन ये गलत है। खबर अंबिकापुर से, जहां एक घर पर आकाशीय बिजली कहर बनकर गिरी। बैगावा गांव में बिजली गिरने से एक ही परिवार के 6 लोग झुलस गए। आनंद फानन में इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इधर रायपुर में मौसम का मिजाज बदलने से कई इलाकों में बारिश हुई है। तेज हवा के साथ साथ बारिश के चलते तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। आपको बता दें, आज ही मौसम विभाग ने प्रदेश के 19 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। कई जिलों में अंधड़ के साथ आकाशीय बिजली गिरने का अनुमान भी जताया गया था। इधर मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। इसमें रायपुर, दुर्ग समेत 19 जिलों को अलर्ट जारी किया है। बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग ने मौसम बदलने के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। गरियाबंद के फिंगेश्वर के लचकेरा गांव में लाखों की संख्या में एशियन उपलब्ध पक्षी पहुंचे हैं। गांव के हर पेड़ पर पक्षियों ने अपना बसेरा डेरा जमा लिया है। ये पक्षी हर साल यहां आते हैं। इनके आने का मतलब ही मानसून का आना माना जाता है। यहां के किसान पक्षियों के आने के बाद किसानी का काम शुरू कर देते हैं। पक्षियों की सुरक्षा का ध्यान भी ग्रामीण रखते हैं। अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया तो 10,000 का अर्थदंड लगाया जाता है। पक्षी यहां मानसून के समय प्रजनन के लिए आते हैं। बच्चों के बड़े होते ही यानी दीपावली के आसपास ये लौट जाते हैं। मानसून का संदेश लेकर लचकेरा गांव पहुंच चुके हैं विदेशी मेहमान ओपल बिल स्टार। ये पक्षी है और एक बार मैं तस्वीर आपको दिखा देना चाहता हूं। ये लचकेरा गांव है, हर शाख पर पक्षी मौजूद हैं। ये घोंसले यहाँ पर बनाए हैं। गांव के चारों ओर ये पक्षी नजर आएंगे। इनकी सुरक्षा गांव वाले करते हैं। और विक्रमण की सुरक्षा पर तो बस्ती वाला और पंचायत दोनों मिल के कड़ी शासन करे के है। कोई भी व्यक्ति यदि मार्गी पिटी तो 10,000 जुर्माना रखे के विक्रमण के लिए। यहाँ मारने का मना है और मारेगा उसको दंड है, यहाँ तक कि उसको थाना में भी ले जा। तो मुझे बताया कि गांव में टावर क्यों नहीं लगे हैं और क्या पक्षी के नाम से टावर नहीं लगा? क्यों? कि टावर लगाए से पक्षी है मतलब आना बंद कर दी है, ऐसे टाइप के। तो देखिए, गांव में टावर तक नहीं लगे हैं। शाबेरिया से ये उड़ते हैं, कई देशों को पार करते हैं, कई मील दूर से ये यहाँ आते हैं। खास तौर पर गांव में ये प्रजनन के लिए आते हैं क्योंकि यहाँ का वातावरण इनके लिए काफी अनुकूल है। घोंसला ये बनाते हैं, फिर अंडे देते हैं। जब बच्चे हो जाते हैं तो उन्हें वो भोजन देते हैं और उसके बाद दिवाली के करीब करीब, है ना, ये दिवाली के करीब करीब ये चले जाते हैं। फिर अगले साल इसी तरह मानसून का पैगाम लेकर गांव लचकेरा पहुंचते हैं। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। और अब आपको दिखाते हैं देसी जुगाड़ से तैयार वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये है अशोक, जो पेशे से तो कुम्हार का काम करते हैं, लेकिन इन्होंने जो मुहिम छेड़ी है वो समाज के लिए एक संदेश है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले अशोक को जब अपने काम में लगने वाले पानी की कमी हुई तो उन्होंने समझा कि पानी की एक एक बूंद कितनी कीमती है। फिर उन्होंने ठान ली पानी को बचाने की। उन्होंने ऐसा कदम उठाया कि पानी की अब उन्हें किल्लत भी नहीं होती और बचत भी होती है। अशोक ने अपने घर के छत से बहने वाले पानी को डिब्बों में लेकर पाइप के जरिए कुएं में भरा और पानी की कमी को दूर करने के लिए कबाड़ से जुगाड़ कर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तैयार किया। पानी बिगर काम नहीं होता, हम लोग का मिट्टी काम है। तो पहले हम लोग मिट्टी गड्ढा करके मिट्टी भिगाते थे, फिर वो ड्रम में पानी एक ड्रम पानी डालते पूरा सूख जाता था, भीग जाता था। फिर दूसरा दिन एक ड्रम ला के फिर उसको घोलते थे। इतना हम लोग का मतलब पानी वेस्ट हो जाता था।
तो इसको मेरे को देख कर मतलब खलता था। पानी बचाने के लिए काफी कवायद की जाती है, लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जाते हैं, पर नतीजा वही। इतने अभियान के बावजूद भी लोग पानी की कीमत तो समझ लेते हैं, लेकिन उसे बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाते। साथ ही संस्था के डायरेक्टर समाजसेवी भूपेश तिवारी अशोक की समझ की दाद देते हैं। दरअसल ये पानी के प्रति लोगों की जो समझ है ना, वो है ही नहीं। ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आने वाला जो विश्व युद्ध है वो पानी के लिए होगा। ये पढ़े लिखे लोगों के लिए एक उदाहरण है। अशोक मिसाल तो है ही, अब वो दूसरों से भी पानी की कीमत समझने की अपील करते हैं। लोगों को मेरा यही संदेश है कि पानी के व्यर्थ मत खर्चा करें, सदुपयोग करें। अब सवाल ये उठता है कि क्या पानी और प्रकृति को बचाने का जिम्मा सिर्फ अशोक ने ही लिया है, या फिर आपकी हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको दिखाते हैं टॉप